हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के टारगेट प्रीलिम्स 2021 में। यहाँ वीडियो सेशन में हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज़ के थ्रू। आप ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल गाइडेंस मिल जाएगा। तो चैनल का नाम है ओनली आईएएस नथिंग एल्स। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने साथी बंधुओं को भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। और 2022 के वाले स्टूडेंट्स के लिए शुरू हो रहा है 31 मई से डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम। इसमें एनसीईआरटीज़ की बुक रहेंगी 6 से 12, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज़ रहेगी, रोज़ाना 10 एमसीक्यूज़ आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, जीएस के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी रहेगी। इसके साथ साथ आपको सीसेट के टेस्ट भी मिलेंगे, ऑल इंडिया रैंकिंग, प्री और मेंस के लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल, मोबाइल ऐप के थ्रू भी चलेगा ये, और आप वेबसाइट से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू। ठीक है, तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आपको जाना होगा वेबसाइट dpp.onlyis.in पे। अगर कोई इशू हो, डाउट हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं 7007931912 पे। पहला सवाल हम देखते हैं। पहले सवाल के अंदर दिया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक नेशनल मिशन है फार्म प्रोडक्टिविटी के लिए और जो हमारे रिसोर्सेस हैं देश में उनको बेटर यूटिलाइज करने के लिए। तो पीएमकेएसवाई से रिलेटेड हमें 4 स्टेटमेंट दिया है। पहला बोला है कि इसके थ्रू हम खेत के अंदर पानी पहुंचाएंगे और हमारा जो कल्टीवेबल एरिया है इरिगेशन के अंडर, मतलब जहां पे सिंचाई के थ्रू खेती होती है, वो एरिया इंक्रीज करेंगे। दूसरा बोला है कि हम अडॉप्ट करेंगे प्रिसीजन जो इरिगेशन की टेक्निक्स हैं और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज। देखिए प्रिसीजन ये इरिगेशन में क्या होता है, आपने वो ड्रॉप वाला देखा होगा कि जिसमें क्या होता है खेत में जो बूंद बूंद गिरती रहती है, बूंद बूंद से सिंचाई होती है, मतलब पौधे के अंदर वो पानी बूंद बूंद गिरता रहता है। और आप फव्वारे भी देखते होंगे खेतों के अंदर लगे हुए, उसे हम प्रिसीजन इरिगेशन या वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा बोला है प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है इरिगेशन में। चौथा बोला है कि जो म्यूनिसिपल वाटर है, जो शहरों के अंदर जो म्यूनिसिपल वाटर जनरेट होता है उसको रीयूज़ करेंगे पेरी अर्बन एग्रीकल्चर के लिए। मान लीजिए कि दिल्ली है तो दिल्ली के आसपास 10-15 किलोमीटर खेती हम जो है वो करेंगे, म्यूनिसिपल जो वाटर है उसको रिसाइकल करके। तो चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगे। रीज़न क्या है कि ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर बोला गया है कि कई सारी स्कीम्स को हम कन्वर्ज करेंगे और हमारा उद्देश्य होगा मोर क्रॉप पर ड्रॉप, वाटर सेविंग करेंगे। और बाकी सारे इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आप यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो इंग्लिश में, यहाँ आप हिंदी में देख सकते हो। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में दिया है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में, असम में, मणिपुर में या मिज़ोरम में। तो आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मणिपुर के अंदर भी नहीं है, मिज़ोरम में भी नहीं, ये असम के अंदर है। तो बात करें तो ये गुवाहाटी के ईस्टर्न फ्रिंज, मतलब अब एक तरीके से बोल सकते हैं कि गुवाहाटी के पास है ये। और यहाँ पे ख़ास बात है कि यहाँ पे चाइनीज़ पेंगोलिन और असमीज़ मैकाक यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है लिक्विड नेचुरल गैस एलएनजी के बारे में दिया है। आप कंफ्यूज मत होना, एलपीजी के बारे में नहीं दिया है, हमारे घरों में जो सिलेंडर यूज होता है उसके बारे में नहीं दिया है। पहला स्टेटमेंट बोला है कि ये प्रीडोमिनेंटली एक ब्यूटेन गैस है जिसको प्रेशर के थ्रू हम कूल करते हैं और लिक्विड फॉर्म में इसको लाते हैं। दूसरा बोला है कि एलएनजी कम पोल्यूशन फैलाती है अगर डीजल और पेट्रोल से कंपेयर करें तो। तीसरा बोला है रिसेंटली इसको जीएसटी के अंदर लाया गया है। तो आप अगर तीसरे स्टेटमेंट पे जाते हो तो हमें देखने को मिलता है कि एलएनजी, पेट्रोल, डीजल और बाकी अपना जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है ये जीएसटी के अंदर नहीं है। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी कैंसिल आउट हो जाता है। सारी बात आती है स्टेटमेंट 1 पे। तो एलएनजी एक टाइप का ब्यूटेन गैस नहीं है,
ये कैंसिल आउट हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। रीज़न क्या है कि ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है शायद ना, तो C4H10 हो गया। अब ये अपनी जो LNG है इसके अंदर मीथेन होती है CH4 और इथेन C2H6 होती है। ठीक बात। LNG से एक बड़ा फ़ायदा ये है कि सल्फ़र का एमिशन, नाइट्रोजन का एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो कम होने लग गया है। तो ये इसका एक हमारे पास बेनिफिट है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, घर में भी यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी व्हीकल्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। GST के अंदर ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना एविएशन टरबाइन फ्यूल जो हवाई जहाज़ के अंदर डालते हैं, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, ये सब GST से बाहर हैं। बहुत सारे स्टेट्स का या बहुत सारे क्रिटिक्स का बोलना है कि इन सारे फ्यूल्स को अगर हम GST के अंदर ले लेंगे तो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस या रेट जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे आप हिंदी में देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं PMEGP से। पहला बोला है कि MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये। दूसरा बोला है KYC के थ्रू KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तीसरा बोला है कि इसके अंदर फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को माइक्रो एंटरप्राइजेस खोलने के लिए प्रमोट किया जाएगा। देखिए, फर्स्ट जनरेशन का मतलब है आपके फैमिली में ऑलरेडी कोई नहीं ऐसा बिजनेस वगैरह कर रहा है, आप पहले व्यक्ति हो जिसने वो बिजनेस जो है स्टार्ट किया है माइक्रो एंटरप्राइजेस में। कोई बहुत बड़ा नहीं है, मतलब माइक्रो मतलब वो छोटा सा। तो PMEGP से रिलेटेड ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया हमारा। ये प्रोग्राम 2008-9 से चला रही है MSME। इसके अंदर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी है, मतलब सरकार आपको लोन देगी, आपका क्रेडिट अगर अच्छा है तो सरकार आपको ब्याज के अंदर कुछ कमी दे देगी। दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेशनल लेवल पे इसको KVIC इम्प्लीमेंट करेगी। स्टेट लेवल पे जो खादी हमारे जो बोर्ड हैं या डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हैं वो सब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तीसरा बिल्कुल सही है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस खोलने के लिए। तो MSME में जो होता है मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, तो माइक्रो मतलब बहुत सबसे छोटे लेवल पे फर्स्ट जनरेशन का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, मतलब आप पहली बार कोई जो है शुरू कर रहे हो। यहाँ आप हिंदी के अंदर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF। इसमें बोला है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है, मतलब सरकार इसमें सिक्योरिटी देती है, सरकार इसमें सोवरीन जो है वो इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। आगे बोला है कि इसका उद्देश्य है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड कराना। दूसरा बोला है कि इस फंड के अंदर भारत सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर है और बाकी जो बाकी शेयर बचा वो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस फंड के थ्रू गवर्नमेंट यानी कि सोवरीन के द्वारा गारंटी प्रोवाइड कराई गई है और इसके नाम से ही क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें प्रमोट करना है तो हमें मनी चाहिए और मनी ये फंड प्रोवाइड करवाएगा। तो ये हमारा पहला सही हो गया। दूसरा देखिए, इसकी शेयरिंग, इसकी जो शेयर हैं वो इस तरीके से हैं, सरकार के पास कम शेयर हैं और बाकी अदर इन्वेस्टर के पास ज़्यादा शेयर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। तो ये गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है, सोवरीन इसमें गारंटी प्रोवाइड है। भारत सरकार का हिस्सा 49% है और बाकी हिस्सा जो है 51% है। NIIF में क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, कोई फॉरेन का सोवरीन वेल्थ फंड है, पेंशन फंड है, ये सब इन्वेस्ट करेंगे, फंड कलेक्ट हो जाएगा। फंड के कलेक्ट होने के बाद आगे क्या होगा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। किसी भी देश को अगर डेवलप होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है और भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे फंडिंग की बहुत कमी है, तो उसी लिए ये बनाया गया है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है NIP के नाम से, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NIP के नाम से। उसका भी उद्देश्य यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोशन मिले। हिंदी में आप देखो,
हमारा पिछले सेशन के अंदर जो सवाल था वो था कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है। तो उसको नीति आयोग रिलीज़ करता है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि देश के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा मिले वाटर में, क्योंकि जब सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ अगर compete करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा है तो फिर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। आज आपको बताना है कि पीएम आशा का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना का ऑब्जेक्टिव। आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप इन वीडियोस को अपने साथी बंधुओं के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनका फ़ायदा उठा सकें। तो ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमयी हो। हेलो डियर फ्यूचर